आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपको हमारे समाज में कुछ नशे से संबंधित बुराइयां है उसके बारे में बातचीत करने वाली हूँ। तो जैसे कि हमारे ब्लॉक स्तरीय अध्यापिका मंच की बैठक हुई थी, उसमें अधिकतर अध्यापिकाओं की बात उठी थी कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बालक और बालिकाएं हैं वो नशा करते हैं और यह नशा स्कूल के आसपास में दुकानों से वो लेकर के खाते हैं, तंबाकू एवं गुटखा। तो उनका ये कहना था कि क्यों ना सरकार की जैसे सरकार का नियम है कि कोई भी शिक्षण संस्थान के पास में इस तरह से तंबाकू और गुटखे की दुकान नहीं हो, उसका कुछ रूल्स है। कितने के मीटर तक का है ये मुझे फिक्स मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह की बात जब ज़्यादा उठी तो मेरे मन में यूँ हुआ कि जैसे जहाँ पर 1 से 12 तक स्कूलें हैं, उनका हमारे अध्यापिका मंच की कार्यकारिणी की जो कार्यकारिणी है जिसमें 15 मेंबर्स है और 15 मेंबर्स मिल कर के साथ डिवाइड हो जाए हम और हर सप्ताह 2 स्कूलों को विजिट करें और इस तरह से जो बालक नशा करते हैं उसके बारे में बातचीत कर उसमें सुधार किया जा सकता है। तब जैसे ही बैठक समाप्त हुई और अंदर से बात आई कि हमें कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने सोचा कि ऐसा किसने क्यों सोचा और इसके पीछे मकसद उस शख्स का क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जैसे उसका जिसने भी सोचा हो उसका मकसद ये होगा कि हमारे समाज को वह सुधारवाना नहीं चाहता, या हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है, जो बालक बालिका जितने भी है वो अध्ययन करने जो 11-12 तक की बालिका है, 8वीं 9वीं 10वीं की बालिका हैं, वो भी विमल खाती है, तो उसको वो बालिकाएं भी उस तरह से अगर इसमें सुधार हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर बालिकाओं में सुधार हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां होती है, उससे उनको मुक्ति मिल सकती है, पैसों की भी बचत हो सकती है और अच्छा मैनेज कर सकते हैं, हमारे समाज को भी ऊंचा उठा सकते हैं। तो जैसे ही इस तरह की बात आई तो मैंने मेरे अकेलेपन की वजह से मैंने कुछ भी आगे नहीं सोचा और मैंने उसको अपने मन में ही रखा। उसके बाद मैं जैसे ही फसल कटाई के लिए हमारे यहाँ पर कुछ पढ़ने वाली कॉलेज की 10वीं 12वीं की बालिका आती है जो कि विमल और तंबाकू खाती है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने घर से इसकी शुरुआत की जाए। तब मैंने वहाँ से जब ये आए एक दिन मजदूरी फसल काटने के लिए, तो उन्होंने मांग रखी कि उनके लिए तंबाकू और इस तरह से विमल गुटखे का लाओ और उनको दे दो मजदूरों को। तब मैंने सोचा कि मुझे जब ऐसा ये भी पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, कॉलेज कर रही है, कुछ 12th में है, कुछ 10वीं में है, कुछ 11th में, कुछ 9th में है, तो क्यों ना मैं यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करूँ। तो मैंने वहाँ पर जा कर के कहा कि हमारे मंच में इस तरह की बात हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह की नशे की वस्तु का प्रबंध नहीं कर सकती। यदि तुम्हें मजदूरी के लिए आना हो तो आ सकते हो, वरना कोई बात नहीं, को दूसरे से प्रबंध हो सकता है, लेकिन यहाँ से यह मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो उन्होंने उन बालिकाओं ने भी अच्छा माना और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी
नकारात्मक मतलब जवाब नहीं दिया उन्होंने और मेरी बात को आसानी से मान लिया। फिर जो कुछ औरतें थी उनको भी मैंने कहा कि जब भी तुम्हारी महिला समूह की बैठक हो तब मुझे बुलाना, और मैं इस तरह से अपने समाज में जो औरतें तंबाकू खाती है उसके लिए मैं बात करूँगी। तब उन्होंने हाँ भरी और उसके बाद में जैसे ही वो चल ही रहा था कि लॉकडाउन लग गया और महिला समूह की बैठकें भी बंद हो गई। इस तरह से मैंने उनके लिए जो मेरा सोचना था कि हमारे समाज को में कुछ इस तरह की बुराइयां मिटाने का जब हम प्रयास करते हैं तो लोगों का, दूसरे लोगों का क्या सोचना है, जो हमारे हमें जो ऐसा लगता है मुझे कि वो लोग ये ऐसा नहीं चाहते कि ये समाज ऊंचा उठे या उसमें सुधार हो। जैसे कल ही पत्रिका में एक एमबी अस्पताल उदयपुर में ड्यूटीज़ दे रही आनंदपुरी की एक नर्स के बारे में जब खबर छपी थी तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों न ये एक लेडीज़ की बात हो रही है। यहाँ से तो आनंदपुरी से तो बहुत सारे नर्सेस, गर्ल्स एवं बॉयज़ वहाँ पर एमबी अस्पताल में ड्यूटीज़ दे रहे हैं। लगभग मेरा मानना है कि मेरी जानकारी में ही 6 लोग हैं। मेरी सिस्टर भी है, मेरे मामा जी की 2 लड़कियां हैं, मेरे भाभी जी है, उनकी देरानी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग सेवा दे रहे हैं। तो जैसे आनंदपुरी के इन सब लोगों का ग्रुप में फ़ोटो शेयर किया होता, पत्रिका में दिया होता तो उनको भी मोटिवेशन मिलता कि क्यों न हम भी, हमारे घर की बहुएं भी इस तरह का अच्छा काम कर रही है, उनके परिवार भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो हमारे समाज को ऊपर नहीं उठाना चाहते, मैं यहाँ कोई जातिवाद या इस तरह की कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हकीकत जो बात है उसके वही बात करूँगी। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज को कोई ये नहीं सोचता है कि इसमें कुछ इस समाज को आगे लाया जाए। और हाँ, यहाँ पर सब कुछ देखा जाए तो हमारे समाज की जो बहनें हैं, मेरी शिक्षिका, उनमें भी संगठन नहीं है। क्योंकि संगठित मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब हमारा ही संगठन नहीं है तो इसलिए कुछ काम नहीं हो पाता है। यदि हमारा संगठन बन जाए अच्छा, तो एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे को समझने लगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अच्छी तरह से अपने समाज के लिए और अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा विचार जो कोचिंग क्लासेस खोलने का था वह लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया है, लेकिन आगे उसके लिए मैं प्रबंध ज़रूर करूँगी। इसी विश्वास के साथ में मैं अपने इस मोटिवेशनल स्पीच को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।